जय हिंद दोस्तों, मैं सद्दाम और इस बार सी एजुकेशन हम में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं 9th क्लास एनसीईआरटी मैथ और 9th क्लास एनसीईआरटी मैथ में हम आज पढ़ेंगे प्रमेय 10.6 थ्योरम 10.6। तो बिना टाइम को वेस्ट किए आइए क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए कह रहा है एक वृत्त, तो वृत्त की बात कर रहा है तो वृत्त बना लेते हैं। थोड़ा सा गोल कर ले और चलिए कह रहे हैं एक वृत्त की या सर्वांगसम वृत्तों की बात कर रहा है। बराबर जीवाएं, दो जीवा बराबर खींच लेते हैं ए बी और सी डी। ठीक है, कह रहा है कि बराबर जीवाएं केंद्र से, अब लिख लेते हैं, दिया है वो केंद्र वाला एक वृत्त है, वो केंद्र वाला एक वृत्त है जिसमें बराबर जीवाएं कह रहा है ए बी इक्वल टू सी डी। कह रहा है कि बराबर जीवाएं केंद्र से या केंद्रों से, बराबर सर्वांगसम वृत्त लेंगे तो केंद्रों से होगा, समान दूरी पर होती है। यानी समान दूरी का मतलब m और ये ओ एन, ये क्या होती है, सिद्ध करना है, लिख लीजिए। अच्छा, ये भी दिया है ओ एम लंब है ए बी पर तथा ओ एन लंब है सी डी पर। क्योंकि दूरी की बात कर रहा है ना, तो किसी भी बिंदु से जो रेखा की दूरी होती है वो लंबवत दूरी ही वो कहलाती है। चाहे दो समांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है वो लंबवत ही होती है। यानी दूरी का जो काउंटिंग होता है वो लंबवत होता है, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। दूरी की बात किया है कि दूरी बराबर हो, यानी सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि केंद्र से जो जीवा की, बराबर जीवाओं की जो केंद्र से दूरी है वो समान है। यानी ओ एम की जितनी दूरी है उतना ही ओ एन है, यानी ओ एम इक्वल टू ओ एन हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो ये कहने की जरूरत नहीं है बार बार। ठीक है, लंब है। रचना कर लेते हैं छोटी सी बच्चों। ओ को बी से और ओ को सी से मिलाया, यानी ओ को बी तथा सी से मिलाया। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं प्रमाण की तरफ और लिखते हैं ओ एम, चूंकि ओ एम लंब है ए बी पर, इसलिए अगर इसको तो मिला देते हैं ना जो रचना किया हमने। चलिए मिला दिया, सो सिंपल। अब लिखते हैं प्रमाण में, देखिए इंग्लिश वाले भी बिल्कुल नहीं घबराएंगे। गिवन, प्रूव डेट और ये कंस्ट्रक्शन और प्रूफ, यहाँ क्या लिखेंगे, प्रमाण की जगह प्रूफ लिखेंगे इंग्लिश वाले। बिल्कुल नॉर्मल ऐसे ही करना है, कोई अलग नहीं है इंग्लिश में भी। जहाँ दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं इंग्लिश वाले बच्चे भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओ एम परपेंडिकुलर ए बी पर। ठीक है बच्चों, अगर ओ एम परपेंडिकुलर है तो हमें पता है ना कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। थ्योरम 10.3 प्रमेय 10.3 कहता है कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है, यानी बाइसेक्ट करता है, दो बराबर भागों में बांटता है। यानी ये आपस में क्या है, दोनों ए एम इक्वल टू एम बी। ठीक है, ए एम इक्वल टू बी एम आपस में क्या है, बराबर है। यानी दो बराबर भागने का कुल का आधा आधा हो गया। यानी समझिए बच्चों, यहाँ ए बी बाई टू, एम भी ए बी बाई टू है और एम बी भी ए बी बाई टू है। कोई दिक्कत? तो हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस पे। देखिए हमें जरूरत है, इसकी जरूरत है। ठीक है, तो हम लिखते हैं एम बी इक्वल टू हाफ ए बी। ठीक है बच्चों, चलिए इक्वेशन 1 और लिखते हैं, चूंकि सेम वैसे ही उधर भी ले लेते हैं। ओ एन लंब है, सी डी बताने की जरूरत नहीं है, सेम है। यहाँ सी एन किसके बराबर हो जाएगा, हाफ सी डी के बराबर हो जाएगा, या एन सी बोलिए, एन सी सबसे बेहतर रहेगा क्योंकि इसको एम बी पढ़ रहे हैं तो इधर से पढ़ें एन सी। एन सी इक्वल टू हाफ सी डी। कारण इकट्ठा लिख देते हैं क्योंकि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, जीवा को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित
करता है बच्चों। ठीक है, प्रमेय 10.3 यही कहता है, यही है प्रमेय 10.3। तो हमने कारण भी लिख दिया। अब देखिए बच्चों, ए बी इक्वल टू सी डी दिया है तो हम लिखते हैं चूंकि ए बी इक्वल टू सी डी, कहाँ से, घर से कुछ भी नहीं बच्चों दिया है। ठीक है, गिवन है। अच्छा, इसको दोनों तरफ 2 से भाग दे सकते हैं क्योंकि बराबर के इस पर उस पर सेम संख्या से गुना भाग जोड़ घटाओ कुछ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उसके मान में कोई अंतर नहीं पड़ता है। ठीक है, चलिए 2 से भाग दे देते हैं, ए बी बाई 2 और सी डी बाई 2। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ें। ए बी बाई 2 को क्या लिख सकते हैं, एम बी लिख सकते हैं, और सी डी बाई 2 को क्या लिख सकते हैं, एन सी लिख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इक्वेशन, अच्छा यहाँ लिख सकते, इसको इक्वेशन 3 लिख दीजिए, कारण लिख दीजिए समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से लिखना है तो नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, ऑलरेडी ऊपर है ये। इतना नोट करिए, ऊपर से मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बच्चों, चलिए पहले नोट कर लीजिए बच्चों, हमारा टारगेट क्या है कि इन दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम दिखा देना और सीपीसीटी से ओएम को ओएन के बराबर कर देना। लेकिन एक भुजा की कमी पड़ रही थी बराबर दिखाने के लिए, वो हमने एमबी को एनसी के बराबर दिखा दिया, बाकी सब कुछ गिवन है। देखिए कैसे, आगे बढ़ते हैं। इसके आगे समीकरण 3 के आगे बढ़िएगा बच्चों, तो लिखिएगा चूंकि त्रिभुज ओ एम बी तथा त्रिभुज ओ एन सी में ओ एम बी ये वाला हो गया, ओ एन सी ये वाला हो गया बच्चों। अब इसमें क्या है देखिए, कोण ओ एम बी इक्वल टू कोण ओ एन सी, क्यों भैया, प्रत्येक 90 डिग्री है, प्रत्येक 90 डिग्री है। क्यों, क्योंकि लंब है, ऑलरेडी गिवन है ये। चलिए ये क्या है, 90 डिग्री, प्रत्येक कोण कितना है 90, ओ एम बी ये वाला कोण, ओ एन सी ये वाला कोण, यही लिखा हूं, देख लीजिए, या कर दीजिए चूंकि के बाद। अब देखिए इसके सामने वाला हाइपोटेनस ओ बी, इस त्रिभुज में बात करें तो, और इस त्रिभुज में ओ सी, 90 के सामने वाला, क्यों, अब यहाँ कारण दे दीजिए एक ही वृत्त की त्रिज्या, एक ही वृत्त की त्रिज्या। देखिए आरएचएस नियम लगाएंगे तो राइट एंगल हो गया, हाइपोटेनस हो गया ना। चलिए तीसरा कोई भी एक भुजा, तो एम बी इक्वल टू एन सी, एम बी इक्वल टू एन सी, इस त्रिभुज का एम बी और इस त्रिभुज का एन सी, कहाँ से, समीकरण 3 से, ज़्यादा घबराने की जरूरत है ही नहीं, समीकरण 3 से बच्चों। इसलिए तो इतना मेहनत किया था, हो गया, टारगेट हमारा पूरा हो गया आरएचएस। यहाँ लिख देते हैं, ये लिखने की जरूरत नहीं, समझाने के लिए लिखा हूँ। ठीक है, यहाँ लिखते हैं चूंकि आरएचएस सर्वांग समता नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो गया, सर्वांगसम हो गया, यानी त्रिभुज ओ एम बी सर्वांगसम है त्रिभुज ओ एन सी के बच्चों। ठीक है, अब लिखते हैं चूंकि सीपीसीटी नियम से, सीपीसीटी नियम से क्या हो जाएगा बच्चों, बेहद सिंपल, ओ एम इक्वल टू ओ एन। ठीक है बच्चों, यही प्रूव करना था कि समान जीवाएं हो तो केंद्र से उसकी दूरी भी क्या होती है, समान होती है। तो केंद्र से समान दूरी हो गया, ए बी की दूरी ओ एन और सी डी की दूरी ओ एन, केंद्र से क्या है ओ एम इक्वल टू ओ एन, समान हो गया, यही हमें दिखाना था। प्रूफ डेट नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करना भूलना मत, अभी के अभी कर दो, भूल जाते हो आप। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जो नए बच्चे वीडियो को देख रहे हैं, नीचे रेड कलर का बटन सब्सक्राइब का दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में घंटी जैसा बटन होगा, उस पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को, बेल नोटिफिकेशन बोलते हैं उसको ऑल पे रख लीजिए, ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले किसको मिले, आपको मिल सके। ठीक है, नया वीडियो जो भी आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा अगर ऑल पे रखेंगे तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद बच्चों।